सभागार में उपस्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलसचिव माननीय प्रोफेसर तनेजा जी, डीन कॉलेजेस प्रोफेसर मान, हमारे प्रॉक्टर प्रोफेसर मलिक, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर राणा, विभिन्न संकायों के अधिष्ठाता, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, विभिन्न केंद्रों के निदेशक, सभी अध्यापक साथी और शिक्षकेतर साथी, डायरेक्टर यूथ वेलफेयर डॉक्टर आठी, उनके सहयोगी डिप्टी डायरेक्टर और इस सभागार में उपस्थित प्रिय छात्रों, ये मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी नवप्रविष्ट विद्यार्थियों का स्वागत करने का मुझे अवसर मिल रहा है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1976 में स्थापित हुआ, लगभग अपने 47 वर्ष पूरे कर चुका है और जैसा आप जानते हैं ये प्रदेश का नंबर 1 विश्वविद्यालय है और हमारे देश में भी लगभग 1000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। उन 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों में भी हमारा विश्वविद्यालय पहले 100 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आता है। आपने अपने अध्ययन के लिए इस विश्वविद्यालय को चुना है, आप सबका धन्यवाद है और आपको इस बात पर गौरव का अनुभव होना चाहिए। आप सामने देख रहे हैं विश्वविद्यालय का इंसिग्निया लगा हुआ है जिसमें लिखा है विद्या विंदते अमृतम। ये हमारा ध्येय वाक्य है। यदि वास्तव में हम जो है ना अमृत बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम इमॉर्टल, only through the knowledge the immortality can be achieved। विद्या से ही व्यक्ति अमर बनता है। इस सभागार में आप अपनी दृष्टि घुमाएंगे तो अनेक आपको महापुरुषों के चित्र नजर आएंगे। ये सब अमर हैं। अपनी विद्या के कारण इन्होंने अमरत्व प्राप्त कर लिया। सदियों तक ये स्मरण किए जाएंगे। तो ऐसी विद्या को प्राप्त करने के लिए आप विश्वविद्यालय में आए हैं। आप सबका स्वागत है। स्वागत के साथ साथ विश्वविद्यालय का डीन एकेडमिक अफेयर्स होने के नाते कुछ एक दो बातें और मैं आपसे करना चाहता हूं कि जिस विद्या के लक्ष्य को लेकर के आज आप यहाँ उपस्थित हैं विश्वविद्यालय में और लगभग 2 वर्ष तक हमारे साथ रहेंगे, हो सकता है उसके बाद शोध कार्य के लिए और लंबा समय आप बिताएं, लेकिन ये विद्या का लक्ष्य प्राप्त कैसे होगा, इसके लिए एक दो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। हमारे नीति शास्त्रज्ञ कहते हैं लक्ष्यम अनुशासनम चैव कायिकम मानसम बलम सदैव उद्यत भावश्च पंचेते जय हेतवः। कि विजय प्राप्त करने के लिए 5 हेतु हैं। सबसे पहला हेतु है लक्ष्यम, लक्ष्य का चुनाव, लक्ष्य का चयन। सो तो आपने चयन कर लिया, आपने अपने अपने विषयों में विद्यार्जन के लिए प्रवेश लिया है, आपने अपना लक्ष्य चुन लिया है। तो अपने लक्ष्य का चयन सही ढंग से और उसके बाद का अनुशासन। बिना अनुशासन के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कई बार हम उचित लक्ष्य चुनने पर भी अनुशासन पूर्वक यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न न करें तो उत्तम लक्ष्य भी हमसे दूर हो जाता है।
विश्वविद्यालय ने आपके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई हैं। उन सब व्यवस्थाओं के बारे में, उन सब सुविधाओं के बारे में आप उन सब व्यवस्थाओं और सुविधाओं को जो देख रहे हैं उनके प्रबंधकों से आप सुनेंगे, लेकिन वो समस्त सुविधाएं, वो समस्त व्यवस्थाएं यदि आप अनुशासन पूर्वक उनका लाभ नहीं उठा सके तो विद्या का जो लक्ष्य आपने चुना है उससे आप दूर हो जाएंगे या लक्ष्य आपसे दूर हो जाएगा। देखिए, एक चीज होती है शासन। शासन बाहर से आता है और अनुशासन अंदर से आता है। तो जिस अनुशासन की मैं बात कर रहा हूं वो अनुशासन आपके अंदर से आए। आपके लिए जो व्यवस्थाएं बनी हैं, आपके लिए जो नियम बने हैं, उन व्यवस्थाओं का, नियम का स्वतः पालन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। तो ये दूसरी बात हुई, लक्ष्यम अनुशासनम। अगला हेतु बताया कायिकम बलम, शरीर बल, शारीरिक स्वास्थ्य। देखिए ना, शरीर स्वस्थ न रहे तो भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। शरीर तो हमारे सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रथम साधन तो शरीर ही है। स्वस्थ शरीर से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय में ऐसी विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। यहां प्रतिदिन योग का कार्यक्रम होता है और भी आप अपने आसपास के समस्त वातावरण को देखेंगे तो ऐसा उत्तम वातावरण आपको कहीं नजर नहीं आएगा। तो विश्वविद्यालय के जीवन में इस संपूर्ण जो हमारा वातावरण है, जो हरा भरा वातावरण है, इसका उपयोग करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना यह आपका कर्तव्य है। तभी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। तीसरी बात है मानसम बलम। चौथी हो गई लक्ष्य, अनुशासन, शारीरिक बल और मानसिक बल। कई बार स्वस्थ शरीर हो लेकिन मन अस्वस्थ हो तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। मन स्वस्थ रहे इसके लिए निरंतर ध्यान। हमारे यज्ञ की व्यवस्था भी है। कभी आपको ऐसा अनुभव हो कि आप थोड़ा डाउन फील कर रहे हैं, इफ यू आर फीलिंग डाउन, कम टू यज्ञशाला। वी डिस्कस मैनी थिंग्स देयर। आपके मन में उत्साह भरने के लिए, आपके मन को प्रेरणाओं से संपन्न करने के लिए ऐसे विभिन्न कार्यक्रम विश्वविद्यालय में चलाए जाते हैं। तो आपके मानसिक बल का होना बहुत आवश्यक है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और पांचवा हेतु है सदैव उद्यत भावश्च। निरंतर प्रयत्नशील रहना, सदैव उद्यत भाव। हमारे यहां कहते हैं आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, कि आलस्य जो है ना व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, शरीर में ही रहने वाला, और कहीं नहीं। शत्रु बाहर वाले शत्रु से व्यक्ति मुकाबला कर सकता है, लेकिन कोई शत्रु हमारे शरीर में ही बैठ जाए उससे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है। और वो आलस्य है जो हमें किसी कार्य के प्रति उद्यत होने नहीं देता है। हम कई बार अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं। हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद आपके मन में संकल्प हो कि कल सुबह से मैंने जो अपना टाइम टेबल निर्धारित किया है उसके अनुसार कार्य करूंगा। सुबह 5 बजे उठूंगा, उसके बाद थोड़ा भ्रमण करूंगा, थोड़ा व्यायाम करूंगा और करूंगी। ऐसा करके आप संकल्प हो सकता है आज करें, लेकिन कल जब सुबह उठने की बारी आए तो हो सकता है आलस्य उपस्थित हो जाए और कहे आज नहीं, कल से। कौन है वो? वही तो आलस्य है जो कहता है नहीं, कल से, जो हमारे अच्छे कार्यों को कल पर टालता चला जाता है। इसलिए पांचवा हेतु है सदैव उद्यत भाव। निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर सावधान रहना, यह सदैव उद्यत भाव है। एक नीति का श्लोक इस संदर्भ में मुझे याद आ रहा है।
उद्यमः खलु कर्तव्यः फलं मार्जारवद् भवेत्, जन्म प्रवृत्तिर्गौर नास्ति पयः पिबते नित्यसः। कि व्यक्ति को उद्यतशील तो रहना चाहिए, फल तो बिल्ली के तरह मिलता ही है। बिल्ली के घर वालों के पास या बिल्ली के पास कभी भी गाय नहीं थी और ना आगे होगी, लेकिन पयः पिबते नित्यसः, रोज दूध पीती है, ध्यान लगा करके बैठी रहती है। प्रयत्न लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे जैसे ही अवसर मिला एकदम। मैं आपको बिल्ली की तरह किसी के दूसरे लक्ष्य पर जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उसके उद्यत भाव को, अपने लक्ष्य को देखते रहना और जैसे ही अवसर उसे प्राप्त करना, ये उद्यत भाव है। इसके बिना ये जो 5 जय के हेतु हैं, उत्तम लक्ष्य का निर्धारण करना, उस लक्ष्य को अनुशासन पूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, शारीरिक बल का संचय करना, मानसिक बल का संचय करना और सदैव उद्यत भाव, निरंतर प्रयत्नशील रहना, यदि ये हम करेंगे तो निश्चित रूप से जिन लक्ष्यों को लेकर के आप आए हैं, आपके माता पिता ने बड़े परिश्रम और पुरुषार्थ से आपको यहाँ तक भेजा है और वो अब भी निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपको समस्त सुविधाएं मिले, आपको जो अपेक्षित है वो सब कुछ प्राप्त हो, इसके लिए आपके माता पिता घर पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनका स्मरण करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप वास्तव में निरंतर लगे रहना। विश्वविद्यालय में इतनी सुविधाएं हैं, उन समस्त सुविधाओं का सदुपयोग करते हुए आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। नमस्ते, धन्यवाद।